हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्दी क्लासेस 4169 में। आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्लास 10 ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा तो 6 स्थितियां हम आपको बता दिए थे। उत्तल दर्पण में आपको बताए थे कि 2 स्थितियां होती हैं और उन दोनों स्थितियों को बताएंगे। वो 2 ही स्थितियां हैं, हम समझा देंगे 2 स्थितियां क्यों होती हैं और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, यह पहली स्थिति है। यही पहली स्थिति वहां भी थी अवतल दर्पण में, यही पहली स्थिति यहां भी लेंगे। फिगर बनाते हैं हम, देखिए इसको। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, जिसमें धंसे हुए पार्ट पर या दबे हुए पार्ट पर कलर होता है, कलई होती है, और उभरा हुआ जो भाग होता है उस पर वह परावर्तक पृष्ठ होता है। यह मुख्य अक्ष से खींच देते हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये लाइन हो गई मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष है ये, और इस मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष लाइन है ये लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष। और अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ये अनंत पर वस्तु है। वस्तु कहां पे है? अनंत पर। अनंत पर वस्तु है ऐसे। तो अनंत से जब कोई किरण निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष के समांतर नहीं बोलेंगे, वह किरणें आपस में समांतर निकलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो होंगी तो हम मुख्य अक्ष के समांतर ले ही रहे हैं। जो किरणें निकलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। ऐसे यहां से ये निकलेगी और ये दोनों किरणें आपस में समांतर रहेंगी क्योंकि अनंत से आ रही हैं। अनंत से आ रही हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, आपस में समांतर है और मुख्य अक्ष के भी समांतर है। अब ये किरण इधर कलई किया हुआ है तो आगे तो जाएगी नहीं, तो ऐसे मुड़ जाएगी। ये किरण ऐसे जा रही है और ऐसे परावर्तित हो गई। ये किरण ऐसे जा रही है और यह किरण परावर्तित हो जाएगी। ये बीच वाला लाइन मुख्य अक्ष है, देख लीजिए उसको, और उसको सही से बनाने का प्रयास करेंगे मुख्य अक्ष को। मुख्य अक्ष सही से बन नहीं रहा है, देखिए। एक मिनट, जैसे लग रहा है कि इसमें कई लाइन होंगी। ऐसे ही हो गया। ये किरण गई, परावर्तित हो गई। ये दूसरी किरण जा रही है, ये दोनों आपस में समांतर है, परावर्तित होकर निकल गई ऐसे। ये दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये दोनों मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी वो होगा फोकस। और क्योंकि इस तरफ यह झुका हुआ है, दबा हुआ है, तो फोकस का डबल होता है वक्रता त्रिज्या। यह वक्रता त्रिज्या, जिस पॉइंट को वक्रता केंद्र मानेंगे। तो यह फोकस हो गया। यह पहली किरण, देखिए ये पहली किरण गई, परावर्तित हो गई, निकल गई। दूसरी किरण यहां गई, ये दोनों किरणें आपस में समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो यहां से निकल गई। ये दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां पे जाके मिली, कहां पे? फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बन रहा था वो फोकस पर बन रहा था जब वस्तु अनंत पर थी, और जब
कोई वस्तु फोकस पर होती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना था। अब यहां पर देखिए सेम कंडीशन है, जब वस्तु उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अंतर क्या है, अवतल दर्पण में जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता है छोटा, वास्तविक और उल्टा। छोटा, वास्तविक और उल्टा। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, यह प्रतिबिंब बनेगा छोटा, छोटा, सीधा और आभासी। बस ये अंतर है। वहां का जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब परावर्तक पृष्ठ के तरफ बन रहा था। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वह परावर्तक पृष्ठ के पीछे बनेगा। ये दूसरा अंतर है, उसको नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण में भी वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अंतर क्या है, अंतर है वहां का प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण बना था वो छोटा, वास्तविक और उल्टा था। यहाँ छोटा, सीधा और आभासी है। दूसरा अंतर यह है कि वहां पर जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना था वो बना था परावर्तक पृष्ठ के तरफ ही, और यहां पर जो बनता है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे बनता है, दूसरे साइड बनता है। परावर्तक पृष्ठ इधर है, ये इधर बन रहा है, ये अंतर है। तो देखिए इस तरीके का ये सिस्टम है, ऐसे ये बनता है। और एक कंडीशन तो ये हो गई प्रथम स्थिति। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या होगी, इसको हम रब कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्रथम स्थिति। अब दूसरी स्थिति को देखेंगे। जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, अनंत वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद वस्तु कहीं पर भी हो, उसके लिए देखिए क्या कंडीशन है हम बना रहे हैं। देखिए आप, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका हो गया ध्रुव से होता हुआ मुख्य अक्ष, ध्रुव से होता हुआ मुख्य अक्ष। यहां पर कोई वस्तु ले लिया, ये हो गया M1, M2 और ये पॉइंट हो गया P ध्रुव। पहली किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चली। आपको पता है जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहां से जाती है, ऐसे निकलेगी, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे परावर्तित किरण को तो कहां मिलेगी, ये मिलेगी फोकस पर। यहां पर क्या बना, ये है फोकस। एक दूसरी किरण, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी प्रतिबिंब बनने के लिए। तो एक दूसरी किरण, देखिए एक दूसरी किरण जाएगी कहां से, ये किरण जो जा रही है हमको लग रहा है कि ये आ रही है वक्रता केंद्र से। तो ये तो किरण ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे मतलब इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ऐसे निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से वापस आ जाती है, यहां नहीं होगा, सीधे उसी मार्ग से वापस ऐसे जा रही, ऐसे आ रही है। अब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है। ये किरण अगर हम देखेंगे तो लगेगा वक्रता केंद्र से आ रही है, ये वक्रता केंद्र से आ रही है, ठीक है। अब दोनों जो परावर्तित किरणें इनको जो पीछे की तरफ बढ़ाए हैं ये कहां मिल रही हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रही है। देखिए ये हमारा वस्तु हो गया ए और बी, और प्रतिबिंब यहां बन रहा है ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब
ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस यहां पर और ध्रुव यहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। कैसा बनता है यह प्रतिबिंब? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा कहां बनता है? ये ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, ध्रुव और फोकस के मध्य। तो अनंत के अलावा आप वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। उत्तल दर्पण में अनंत पर अगर रखे हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और अगर अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दीजिए उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में, और परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये कंडीशन है, जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये इसका फिगर है, देख लीजिए। फिर इसको रब कर दे रहे हैं और अब अगला पॉइंट है गोलीय दर्पणों, गोलीय दर्पणों के उपयोग, गोलीय दर्पणों के उपयोग। तो पहला है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण मानेंगे? क्योंकि किरणों को इकट्ठा कर लेता है। क्या है ये? अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं इसको, अभिसारी है। अवतल दर्पण के उपयोग, तो क्या क्या उपयोग है देखिए। नंबर एक, ये होगा नंबर एक पॉइंट, नंबर एक, नंबर एक, दाढ़ी बनाने के काम में उपयोग होता है। नंबर एक, पहला हो गया। नंबर दो, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर दो, नाक, कान, गले की जांच में डॉक्टर द्वारा उपयोग होता है। नंबर दो हो गया। देख लीजिए नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर तीन, टार्च, सर्च लाइट में उपयोग होता है। टार्च और सर्च लाइट में उपयोग होता है। इतना लिख लीजिए, बहुत है तीन। इसको देख लीजिए, दाढ़ी बनाने के उपयोग में आता है, नाक कान गले की जांच में, ये जांच लिखें, में डॉक्टर द्वारा उपयोग होता है। टार्च सर्च लाइट में उपयोग होता है। यह अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अवतल दर्पण का हो गया। अब लिखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। यहां लिखते हैं नंबर दो किसका है? उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में देखिए क्या है। पहला पॉइंट,
नंबर 1, गाड़ी या कहते बाइक, बाइक, मोटर कार इत्यादि में बैक मिरर जो पीछे देखने के लिए होता है ना, या साइड मिरर, या साइड मिरर बोलते हैं ना, साइड मिरर या बगल वाला जो दर्पण होता है, साइड मिरर जिसे पीछे देखते हैं, जिसे पीछे देखते हैं, साइड में देखते हैं, तो वायुमंडल की तरह में साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। जो आप पीछे देखने के लिए गाड़ियों में देखते हैं ना, वो होता है उत्तल दर्पण। नंबर 2, स्ट्रीट लैंपों में, स्ट्रीट लैंपों में उपयोग होता है। जैसे जो गलियों में या रोडों पर लाइटें लगी होती हैं, वहां इस दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अपसारी होता है, किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे 2 इसके उपयोग लिख दिए हैं। स्ट्रीट लैंपों में उपयोग होता है, जो स्ट्रीट मतलब जो रोडों पे लगे होते हैं, गलियों में लगे होते हैं, स्ट्रीट लैंपों में प्रयोग होता है। और जो पीछे देखने के लिए गाड़ियों में पीछे देखते हैं, साइड में देखते हैं, जो मिरर लगा होता है, उसमें उपयोग होता है। ये देख लीजिए। एक और टॉपिक देख लीजिए आज, संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये हमारा दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ पे वस्तु अगर अनंत पर है, मान लीजिए ये अनंत है, अनंत पर अगर वस्तु है हमारी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो अनंत मान लीजिए ए रखा हुआ है और फोकस बन रहा है ए डैश पर, यह फोकस है, तो क्या कहेंगे, फोकस। ए पर अनंत है, ए डैश पे फोकस। अनंत पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। और फोकस पर रखी, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर बनता है। कहने का मतलब यह है, जब वस्तु ए पर है तो प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा, जब वस्तु ए डैश पर है तो प्रतिबिंब ए पर बनेगा। जब ऐसी कंडीशन बन रही है वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, तो कहेंगे कि ए और ए डैश, ए और ए डैश ये हैं संयुग्मी फोकस। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो ये क्या है, संयुग्मी फोकस है। ये फोकस लिखे हैं, राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा मेरे। अगर कोई एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दूसरी जगह बन रहा है, अगर जहां प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु को वहां पर रख दें तो प्रतिबिंब पहली जगह बन जाए। जब ये कंडीशन होती है जिसको कहते हैं संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में संभव है, यहाँ पर उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। तो उत्तल दर्पण में संभव नहीं है, अवतल दर्पण में संभव है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, इसलिए लिख दिए हैं। इसको देख लीजिएगा, कभी कभी विकल्प में यह भी पूछता है, इसको देख लीजिएगा। और आगे कुछ क्वेश्चन कल आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, आवर्धन क्षमता और कुछ क्वेश्चन और हैं, और इसके दर्पण के सूत्र है जो कि अब आपके सिलेबस में तो सिद्ध करने के लिए नहीं है, उसका निगमन नहीं है,
उस पर सूत्र है, उस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंकित प्रश्न आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।